Hi everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about rational choice theory. आज हम डिस्कस करेंगे रैशनल चॉइस थ्योरी जो आपके यूनिट 2 पेपर एजुकेशन का पार्ट है। तो हम डिस्कस करते हैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन को। यूनिट 2 का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपकी यूनिट 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी मैं आपसे। जितने भी वीडियो लेक्चर अवेलेबल करवाने थे और जितने भी टॉपिक डिस्कस करने थे, कमिटीज, कमीशंस, आपकी थ्योरीज जो थी वो सब डिस्कस हो चुकी हैं और उनके पीडीएफ भी मैंने शेयर किए हैं आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो इस लास्ट टॉपिक के बाद हम यूनिट वाइज एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपका यूनिट 10 चल रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो रैशनल चॉइस थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 2 में लास्ट पार्ट जो है आपका यूनिट 2 का, उसका पार्ट है ये। ठीक है, अब आरसीटी वाज फंडामेंटली एन इकोनॉमिक अप्रोच। देखिए, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन मैंने आपसे डिस्कस किया था। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन वेयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं एंड यू हैव टू टेक अ रैशनल डिसीजन। एक रैशनल मतलब होता है रैशनल चॉइस थ्योरी, कि आप सोच समझकर एक डिसीजन लेते हैं। दैट्स योर रैशनल लॉजिकल डिसीजन। अब जो कस्टमर हैं, अभी हम बुकिश लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। अभी जो कस्टमर है मार्केट में, हम आपस में अपनी भी बात करें तो हम कोई भी प्रोडक्ट यूं ही नहीं खरीदते। ठीक है, हम एक डिसीजन लेते हैं, सोच समझते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो मार्केट का जो सिनेरियो है वो भी बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो हमें उन रिसोर्सेज को भी रैशनली इन्वेस्ट करना है। वेयर टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है और एक सोसाइटी की बात है तो सोशियोलॉजी की बात हो रही है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से तो पॉलिटिकल साइंस की बात हो रही है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। अब ये थ्योरी दी किसने थी वो डिस्कस करेंगे और इस थ्योरी में क्या क्या और मेंशन है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर? रैशनल चॉइस थ्योरी। रैशनल चॉइस थ्योरी वाज फंडामेंटली एन इकोनॉमिक अप्रोच। कैसी अप्रोच है? इकोनॉमिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। एडम स्मिथ डेवलप्ड आरसीटी। एडम स्मिथ ने डेवलप की थी आरसीटी। सोच समझ के देखिए, रैशनल लॉजिकल डिसीजन चॉइस। आप एक चॉइस लेते हैं, उसी में थ्योरी बन गई है ये। रैशनल चॉइस थ्योरी थ्योरी है तो दैट मीन्स एप्लीकेबल टू ऑल, सब पे एप्लीकेबल होगी। अभी आप कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड हैं। तो रैशनल चॉइस थ्योरी एजुकेशन एस्पेक्ट में भी यूज की गई कि एजुकेशन में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हम चूज करते हैं या कोई पर्टिकुलर कोर्स को हम चूज करते हैं, व्हाट टू चूज, कि हम उससे अर्न कर पाएं या उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले पाएं। अब आप एक वीडियो लेक्चर भी चूज करते हैं, यूट्यूब पे भी नंबर ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल, बट आप चूज करते हैं कि कौन सा आपके लिए बेनिफिट होगा और कौन सा बेनिफिशियल होगा, कौन सा कम टाइम में आपको ज़्यादा नॉलेज देगा या कौन सा आपके लिए रिलायबल सोर्स है। तो व्यूअर भी अब रैशनल है, हर कोई रैशनल है, तो सोच समझ के डिसीजन लिया जाता है। आपके कुछ अपने सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, सेल्फ मेड प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको ध्यान में रखकर आप डिसीजन लेते हैं। अब यूट्यूब की ही बात से आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं, ताकि थोड़ा इजी हो जाए। देखिए, ब्लॉगिंग चैनल्स हैं। अब उस पर्सन का इंटरेस्ट है जो ब्लॉगिंग चैनल्स देख रहे हैं कि ब्लॉग्स देखना, तो उस टाइप के चैनल्स को देखेंगे। कुछ एजुकेशन पर्पस के जो चैनल होते हैं जहाँ पे एजुकेशन वीडियोस प्रेफर करते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज मिल जाए, रिलायबल सोर्स हो या रेगुलर कंसिस्टेंसी बनी रहे और अच्छी नॉलेज मिलती रहे। ठीक है, आपका हर टॉपिक डिस्कस हो रहा है तो एजुकेशन वीडियो में वो आप चूज करेंगे। गेमिंग चैनल्स हैं, कितने सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आपकी ऑडियंस भी डिफ्रेंशिएट करती है, आपकी टारगेट जो ऑडियंस है वो भी अलग है। तो ये क्या है कि रैशनल चॉइस थ्योरी जो रैशनल और लॉजिकल डिसीजन को एक्सप्लेन करती है। तो रिसोर्सेज की बात हो रही है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी यूज होगा, पॉलिटिकल भी यूज होगा, सोशियोलॉजी एस्पेक्ट भी आएगा। आई होप आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। अब हम इसकी बुकिश लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं। also known as choice theory and rational action theory। कोई एक्टिविटी की ना, that's why it's known as rational action theory। also applied in sociology। भाई ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है तो सोशियोलॉजी आ गया। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल रिसोर्सेज, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व है। प्रेफर्ड इंडिविजुअल चॉइस इन टर्म्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो फाइनेंस समझाया था। तो माइक्रो मीन स्मॉल, स्मॉल पार्ट, एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट की बात करेंगे। यही इंडिविजुअल एस्पेक्ट आपके नेशन में कैसे एक डेवलपमेंट देगा, एक आपका कंट्रीब्यूशन देगा। ठीक है, पीपल डोंट रैंडमली सिलेक्ट प्रोडक्ट्स। आपको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ है कि पीपल डोंट रैंडमली सिलेक्ट अ प्रोडक्ट। रैंडमली कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करते, वो अपना एक डिसीजन लेते हैं। उस चॉइस पर लॉजिकल डिसीजन लिया जाता है विद द कॉस्ट एंड बेनिफिट, कि क्या कॉस्ट है और क्या बेनिफिट आएगा।
एजुकेशन एस्पेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। पेरेंट्स जब चूज करते हैं एक स्कूल अपने किड के लिए, अपने वार्ड के लिए, तो वो सब कुछ देखते हैं कि क्या स्कूल का सिनेरियो है, कितनी फीस है, क्या डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स है, कितनी सेफ्टी है। दैट मीन्स हम हर चीज़ को सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। दैट्स अ रैशनल डिसीजन और लॉजिकल डिसीजन। डिसीजन मेकिंग अप्रोच है, ये कैसी अप्रोच है? डिसीजन मेकिंग अप्रोच। असर्शन और रीजन के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं जब आपको एस्पेक्ट के बारे में पता होगा और आप उस असर्शन और रीजन को कंपेयर कर पाएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल चॉइस। इंडिविजुअल चॉइस है, मैंने आपको यूट्यूब का एग्जांपल दिया कि इंडिविजुअल चॉइस और सेल्फ इंटरेस्ट डिफरेंट है। किसी को ब्लॉगिंग की तरफ जाना है, किसी को एजुकेशन के एस्पेक्ट में, किसी को गेमिंग में, किसी को हॉरर्स देखने हैं, तो उनका इंडिविजुअल चॉइस है, उसमें भी वो डिसीजन लेंगे। उसमें भी जो उन्हें सर्व किया जा रहा है वो नहीं देख रहे, उसमें भी वो डिसीजन लेंगे। दैट मीन्स रैशनल चॉइस और लॉजिकल डिसीजन और इंडिविजुअल चॉइस। ऑल्सो कॉल्ड एन मिनी मिक्स अप्रोच। मिनी मीन्स स्मॉल, मिनी मैक्स अप्रोच मतलब एक छोटी सी बात को आपने वाइडर एस्पेक्ट में बता दिया, मिनी मैक्स अप्रोच। ओके, अब रैशनल थ्योरी में दो एस्पेक्ट्स हैं आपके, रैशनल एक्टर्स एंड इनविजिबल हैंड। ये क्यों मेंशन किया गया है कि क्वेश्चंस अगर रैशनल एक्टर्स है तो आप समझ लेंगे रैशनल चॉइस है, इनविजिबल हैंड आप हो सकता है कनेक्ट ना कर पाएंगे क्या बात की गई है। तो रैशनल एक्टर्स आर द इंडिविजुअल्स who make rational choice based or calculation based decision. Rational actors who are the person, who are the individual who take the decision. ठीक है, एक्टर्स यहाँ मीन्स इंडिविजुअल्स और पर्सन की बात होती है जो डिसीजन ले रहे हैं। इनविजिबल, ऐसी चीज वो दिख नहीं रही, यही जो डिसीजन ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर सेल्फ इंटरेस्ट, दैट्स इनविजिबल हैंड। दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेशन, ये नेशन में डेवलपमेंट में अपना हाथ दे रहे हैं। इंडिविजुअल्स ड्राइवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट, अपने सेल्फ इंटरेस्ट से उन्होंने एक रैशनल डिसीजन लिया जिससे बेनिफिट मिला आपकी पूरी इकोनॉमी को। ठीक है, उन्होंने तो अपना इंटरेस्ट देखा लेकिन उन्होंने सही डिसीजन लिया तो बेनिफिट मिला इकोनॉमी को। इसका एग्जांपल देखिए, अभी चाइना और के प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं कम कर दिया गया यूज करना, क्योंकि हमारा अब रैशनल जो चॉइस थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करें कि भाई हम दूसरी इकोनॉमी को क्यों पैसे दें, ठीक है, दूसरी कंट्री में ही क्यों हमारे पैसे जाएं, हम जो आपके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उन पे जाएं ज़्यादा, या हम चाइना के प्रोडक्ट्स या किसी और कंट्री के प्रोडक्ट्स को कम यूज़ करें, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट इस पर्टिकुलर कंट्री को होगा। तो आपने कहीं ना कहीं इस डिसीजन में पूरी इकोनॉमी को, इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स में अगर हम देखेंगे तो होल इकोनॉमी विल गेट द बेनिफिट। दिवाली के टाइम आपने चाइनीज प्रोडक्ट्स को या दूसरे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना कम किया, तो आपने किया तो अपनी तरफ से कम इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स में, लेकिन बेनिफिट किसको मिला? द होल इकोनॉमी। ठीक है, दैट मीन्स सेल्फ इंटरेस्ट के बेस पे आपने जो रैशनल डिसीजन लिए दैट विल गेट द बेनिफिट फॉर द होल इकोनॉमी। एडम स्मिथ इलैबोरेट ऑन हिज स्टडीज सेल्फ इंटरेस्ट इन हिज बुक। अब इस बुक का नाम आपको याद रखना है, कई बार मेंशन पूछ लिया जाता है। 1776 में आई थी। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन की बात की गई और ये जो आपकी थ्योरी है ये किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है? इंडिविजुअल्स आर रैशनल, हम ये मानकर चलते हैं कि इंडिविजुअल क्या है? रैशनल है। इंडिविजुअल हैव इंटरेस्ट, उनका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है। इस पे आप यूट्यूब का एग्जांपल से याद कर लेना कि कैसा इंटरेस्ट है, हर एस्पेक्ट में हर किसी का अलग इंटरेस्ट है, तो उसमें भी वो रैशनल डिसीजन लेते हैं। इंडिविजुअल मेक चॉइसेस, उसमें भी वो चॉइसेस अवेलेबल करवाते हैं टू इंक्रीज द यूटिलिटी एंड मेक डिसीजन। देखिए, जब मोनोपोली की बात की गई, मोनोपोली एकाधिकार, आई थिंक हिंदी में कहते हैं हाँ एकाधिकार, जिसमें क्या है कि आपको चॉइसेस नहीं दे रहे, ठीक है, आपसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अपने मनमाने प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो इसको मना करने की बात की गई गवर्नमेंट ने, कि गवर्नमेंट ने कहा कि आप अगर एज अ सेलर कोई प्रोडक्ट सोल्ड कर रहे हैं तो आपको चॉइसेस देनी होंगी ताकि जो कस्टमर है वो अपनी चॉइस के हिसाब से प्रोडक्ट को चूज करे। आप मोनोपोली नहीं कर सकते उसमें कि आप चॉइसेस नहीं दे रहे और आप प्राइस भी अपने हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे के पास ऑप्शन नहीं है कि वो किसी और जगह जाकर उससे परचेज करें, तो इसको मना किया गया ताकि आपकी मोनोपोली ना हो, मन चाहे प्राइस चार्ज ना हो। अभी कोविड के टाइम पे भी लोगों ने उस कंडीशन का फायदा उठाते हुए बहुत सारे ऐसी चीजें थी, मेडिसिन पर डबल कर दिए रेट, ताकि ऑप्शंस नहीं था, अवेलेबिलिटी नहीं थी, रिसोर्सेज की कमी थी, तो मन चाहे प्राइस चार्ज हुए और जैसा सर्व किया जा रहा है वैसा लिया गया। तो मोनोपोली नहीं करनी, आपको चॉइसेस देने होंगे और उन चॉइसेस में से डिसीजन लेना का काम किसका है? द इंडिविजुअल, द कस्टमर, क्लाइंट, जो भी जो डिसीजन लेगा कि क्या उन्हें चूज करना है वो उनका पूरा राइट है।
तो रैशनल चॉइस थ्योरी रैशनल डिसीजन पे बेस्ड है, लॉजिकल डिसीजन पे बेस्ड है। एडम स्मिथ ने डेवलप किया था ये कंसेप्ट। और इसके साथ ही आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूनिट 2 के। इंक्लूसिव एजुकेशन यूनिट 10 आपकी डिस्कस हो रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऐसे ही यूनिट वाइज हम सिलेबस फिनिश कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम अनाउंस हो चुका है, तो प्रिपरेशन भी आपको साथ साथ डबल करनी होगी। वीडियो लेक्चर्स देखिए, पीडीएफ में आपसे शेयर कर रही हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। और जो आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो भी चैनल के साथ नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।